तो यार आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक न्यू चाइनीज एनिमे जिसका नाम है द टावर रिंग। वैसे तो पर्सनली मुझे इसकी फर्स्ट एपिसोड ही काफी अच्छी लगी है, लेकिन जैसे जैसे ये एनिमे मजीद आगे बढ़ते चले जाएंगे ये पहले से भी ज्यादा काफी खास हो जाएंगे। इसकी सिर्फ और सिर्फ एपिसोड 1 को आखिर तक देखने से ही काफी लोग इस एनिमे से जुड़ ही जाएंगे। तो यार अगर यकीन नहीं आता तो खुद ही आखिर तक जाके देख लो ना। तो चलो अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत इतिहास से होती है, जिस वक्त में ज़माना इस कदर जहालियत में डूबा हुआ था कि उस इतिहास में तुम जहां मर्जी अपनी नजर ठहरा दो तुम्हें बस फसाद के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। जहां पे एम्परर दिग्जिन ने अपने दौरे हुकूमत में अपने लोगों के खिलाफ नफरत को मजीद बढ़ा दिया था। अभी कहानी आती है किंग वो यू ने, जिसने अपना किरदार लगाते हुए इसकी हुकूमत को गिराने के लिए 50,000 सोल्जर्स भेजे थे। जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती चली जा रही थी दिग्जिन के अपने सोल्जर ही उसके खिलाफ थे। उस दौरान भी अभी भी कुछ लोग थे जो कि दिग्जिन का साथ दे रहे थे। का ही इस्तेमाल करके वो कैसे ना कैसे करके वहां से जिंदा फरार हो ही जाता है। पर हाँ उस वक्त तक वो नाकाम बहुत बुरे तरीके से हो गया था। उसकी हुकूमत भी यहीं पे खत्म हो गई थी। यार ये सब कुछ देख के उसने उधर ही अपने दुश्मनों के सामने ही खुद को जला दिया। जैसे जैसे वो जला था वो मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं खुदा हूँ, तुम लोग देखते रहना, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा अपना बदला लेने। तो वो वहीं पे मारा गया। ये सारी की सारी हिस्ट्री क्लास लेसन्स के दौरान मिली होती है। यहाँ पे मोस्टली लड़कियों का ध्यान लेसन पे कम और अपने सेंसे पे ज्यादा होता है कि यार वो कितना हैंडसम है। जो कि इनका सेंसे चेयरमैन है ये बाई क्लैन से होता है। यार वो चेयरमैन उन्हें एक स्टैचू दिखाता है जो कि मोई डिस्ट्रिक्ट में खुदाई के काम के दौरान मिला है। सेंसे अपने लेसन के दौरान ये भी बताता है ये स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि दिग्जिन का ही है। इसी डिस्कवरी ने सबको हिला के रख डाला है। सारी की सारी लड़कियों में से एक बीच में बैठी लड़की थोड़ी काम की होती है जो नोटिस करती है कि दिग्जिन स्टैचू ने एक रिंग पहन रखी है। सुन के चेयरमैन भी उसकी दाद देते हुए कहने लगता है हाँ ये बात ठीक है, ये स्टैचू इसलिए बनाया ही इस तरह गया है कि लोगों की नजर उसकी रिंग पे पड़ सके। कि माजी में हमें कभी भी इतनी हाई डिटेलिंग वाली रिंग देखने को नहीं मिली। यार इतनी हाई डिटेलिंग की वजह से शायद ये रिंग दिग्जिन के लिए कुछ ज्यादा ही अहम होगी। तो वही अनजान लड़की कहने लगती है क्या तुम्हारे ग्रुप ने इसी स्टैचू को ढूंढा है? से मना करते हुए कहने लगता है नहीं फिलहाल तो इसका ठिकाना किसी को नहीं मालूम। तभी वो लड़की इस रिंग के बारे में सवाल करते हुए कहने लगती है ये रिंग दिग्जिन के लिए इतनी अहम क्यों थी? तो इसके जवाब में भी सेंसे कहने लगता है यहाँ तक एक्सपर्ट्स को भी ये बात अभी तक नहीं मालूम। फिर इतना कुछ सुनने के बाद वो लड़की अपनी थ्योरी देते हुए कहने लगती है मेरे ख्याल में ये रिंग उसकी वेडिंग रिंग होगी। यार ये सुनने के बाद पूरी की पूरी क्लास हंसने लगती है। इसके आखिर में बैठे हुए दो लड़कों के बारे में हमें दिखाया जाता है। दोनों में से एक का नाम फुजाई होता है क्योंकि फुजाई कह रहा होता है कि वो इस ट्रेजर को कब्जा कर लेगा। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर ये सुनने के बाद उसके साथ में ही बैठा हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट फौरन से इनकार करते हुए कहता है मुझे काफी ज्यादा काम है। फुजाई कहने लगता है आखिर तुम कितना काम से कमा ही सकते हो, अलबत्ता अगर तुम मेरे काम आओ तो जरूर इस बार मैं तुम्हारे काम आऊंगा। ये सारी की सारी बातें हमारे मेन कैरेक्टर की इंटरेस्ट को पकड़ लेती है। मगर इसी में सीन शिफ्ट होता है और दूसरी सीन में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मदर को विजिट करने हॉस्पिटल जाता है। उसकी मदर काफी ज्यादा बीमार होती है। यहाँ पे उसकी मॉम काफी ज्यादा खफा होती है कि उसके फादर ने 5 साल से आज तक कोई लेटर तक नहीं भेजा। अगर आज तुम्हारा फादर यहाँ पे होता तो इतनी मुसीबत तुम्हारे लिए ना होती। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम को दिलासा देते हुए कहता है मदर आपको तो पता ही है कि फादर कितना सा खुदाई का काम वही माउंटेन पे करने गए हैं। इसी तरह वहाँ पे एक नर्स आके हमारे मेन कैरेक्टर को बाहर बुलाती है, उससे पूछती है अगर तुम वाकई में अपनी मॉम की केयर करते हो तो फिर तो तुम्हें जल्दी इलाज के पैसे बढ़ देने चाहिए, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। सुन के हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें इस बात की गवाही देने लगती है इस वक्त वो कितना ज्यादा मजबूर है। सुनने के बाद वो तुरंत से अपनी मॉम के पास जाता है कि वो काम करने के लिए जा रहा है। जैसे जैसे वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वो फुजाई को फोन करता है। इसी में सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर फुजाई से मिलने जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि कुछ ज्यादा ही लोग यहाँ पे जमा है। चाहे उसे एक कीमती रिंग निकाल के देता है। ये देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है ये तो दिग्जिन रिंग जैसे दिख रही है, क्या तुमने इसे चुराया है? इस पे फुजाई उससे कहता है इससे तुम्हारा कोई काम नहीं, कहा गया बस उतना ही करो, तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि तुमने इस रिंग को पहनना है। शुरू में तो हमारा मेन कैरेक्टर इस रिंग को पहनने से इनकार कर रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे एक बैडएस लड़की कहती है क्या तुम इस रिंग को पहनोगे भी या नहीं? अरे यार उसे देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर पिघल जाता है। अरे यार वो मोटा हमारे मेन कैरेक्टर से मजीद बोलता है याद रखो अगर तुम इस रिंग को पहनोगे तभी तुम्हारी मॉम का इलाज मेरी तरफ से। ये सब कुछ सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिल पे पत्थर रखते हुए बात मानने के लिए तैयार हो जाता और वो जैसे जैसे रिंग पहन रहा होता है मौजूद सभी लोगों के फेस एक्सप्रेशन
बदल जाते हैं कि चेहरों से ही साफ साफ पता चल रहा होता है कि जरूर कुछ गलत होने को जा रहा है। जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर रिंग पहनता है सारे लोग डर के मारे चौंक जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में सभी लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर जाता है क्योंकि उस रिंग को पहनने के बाद वहाँ पे कुछ ना होता। फुजाई के मुताबिक तो ये एक डेविल रिंग थी और इसे पहनते ही कुछ गलत होना था। हमारे मेन कैरेक्टर के पूछने पे फुजाई उससे बता देता है हाँ ठीक है, हमारी मॉम का इलाज मुझ पे है। सुन के हमारे मेन कैरेक्टर की जान में जान आती। फिर तभी देखते ही देखते जैसे कोई हमारे मेन कैरेक्टर की जान को नचोड़ने लगा है। देखते ही देखते अपने घुटनों पे बैठ जाता है जिस्म और उसके चेहरे के पूरे असरात बदलने लगते हैं। फुजाई उससे पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक तो हो? फुजाई जैसे जैसे ये सब कुछ कह रहा होता है फुजाई उसके मुंह के अंदर एक अजीब सा क्रिएचर नोटिस करता है। वो जो भी क्रिएचर है बड़ी तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से बाहर निकलता है। देख के फुजाई भी बड़ी तेजी से पीछे हटता है। पे मौजूद किसी के कहने पे फुजाई अपना लेफ्ट आर्म नोटिस करता है कि पूरे तरीके से कट चुका होता है और उससे काफी ज्यादा खून निकला होता है। उसका हाथ इतनी तेजी से कटा होता है कि उससे दर्द का महसूस भी ना हुआ होता। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी नजर अपने हाथ पे ही ठहराता है वो ये देख के ही बेहोश हो जाता है। सबके बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो उल्टी कर रहा होता है वहां पे बैठ के, पर इसी सब में सारे के सारे लोग अपने सामने एक रेड डेविल को पाते हैं। वो डेविल अपनी कातलाना मुस्कुराहट से उनको देख रहा होता है। पर यार इसी में हमारी एपिसोड खत्म होती है।